4.3 की तीव्रता। अव्वल तो एरिया 52 में किसी आम अमेरिकी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर खबरों में ही ये सुनाई दे कि इस इलाके की धरती बीते 5 दिन में 4.3 की तीव्रता से कांप रही है, तो आप इसे भूकंप के सिवा कुछ और नहीं कहेंगे। लेकिन अगर भूकंप के इसी सिलसिले को हम कुछ और आंकड़ों के साथ बताएं, जैसे हर रोज 20 बार कांपती है धरती, 5 दिन में 100 भूकंप रिकॉर्ड। अब इस नए डेटा के साथ आपको क्या लगता है, ये भूकंप का कोई संयोग है या एरिया 52 के रहस्यमय इलाके में अमेरिका का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? इस सवाल का सही जवाब हासिल करने के लिए और डेटा नोट कीजिए। 28 फरवरी को ईरान पर हमला, 1 से 2 मार्च को दर्ज हुए 20 भूकंप। 1 से 2 मार्च के बीच 20 बार भूकंप आना ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि माना यह जा रहा है कि ये अमेरिका का कोई सीक्रेट प्रयोग है और ये प्रयोग परमाणु बमों का हो सकता है। लेकिन कहां, कब, किसके खिलाफ ये कोई नहीं जानता। एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर सिर्फ आशंका जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि ईरान के खिलाफ जंग में इस वक्त अमेरिका का ये सीक्रेट प्लान बहुत खतरनाक हो सकता है। 1940 के दौर में ये एरिया अमेरिका का क्लासिफाइड बेल्ट था, यानी कि इसके बारे में कुछ चुनिंदा लोगों के सिवा किसी को पता नहीं था। एरिया 52 का नाम संभवतः उसी क्लासिफाइड फाइल का हिस्सा था, लेकिन अब ये एरिया 52 डिसक्लासिफाइड यानी सार्वजनिक है। यहां अमेरिका अपने घातक हथियारों का परीक्षण करता है। अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा मंत्रालय की फाइलों में इसका नाम टोनोपा टेस्ट रेंज लिखा गया है। फाइलों में नाम टोनोपा टेस्ट रेंज। यहां अमेरिका ने कैसा टेस्ट किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि टोनोपा टेस्ट रेंज के बारे में यही बात दुनिया को पता है कि यहां परमाणु बम के टेस्ट करता है अमेरिका। बाकी यहां और किस तरह के बमों का टेस्ट करते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, ये रहस्य ही है। ठीक वैसा ही रहस्य है बीते कुछ दिनों में हुआ परमाणु टेस्ट। वर्ल्ड मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मुमकिन है यहां कुछ नए परमाणु बमों का टेस्ट किया। एरिया 52 कुख्यात एरिया 51 से 113 किलोमीटर दूर है। एरिया 51 केमिकल और बायोलॉजिकल प्रयोग के लिए कुख्यात है, जबकि एरिया 52 में परमाणु टेस्ट और बमों का भंडारण है। 27 फरवरी से 3 मार्च तक यहां 100 भूकंप दर्ज किए गए। हर भूकंप के झटके 80 किलोमीटर तक महसूस किए गए, लेकिन अमेरिकी सरकार ने भूकंप को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। अब जरा सोचिए, किसी देश के इलाके में 100 से ज्यादा भूकंप आए, लगातार आए, 80 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उसके झटके महसूस किए गए हों, लोगों के जहन में खौफ हो आने वाली अनहोनी को लेकर के, लेकिन वहां के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना, कोई चेतावनी जारी ना की गई। ये अपने आप में संदेहास्पद है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावना है कि या तो अमेरिका पुराने हथियारों को नए सिरे से टेस्ट कर रहा है, या फिर ये टेस्टिंग किसी नए परमाणु वॉर हेड की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 5100 से 5200 तक परमाणु बम हो सकते हैं। ये रूस के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि रूस के पास 5500 के करीब परमाणु बम है। हालांकि परमाणु बम बनाने की तकनीक अमेरिका ने रूस से 4 साल पहले जुलाई 1945 में ही हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि रूस और अमेरिका के बीच दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु बमों की होड़ ही कोल्ड वॉर की बड़ी वजह बनी। उस दौर में टोनोपा टेस्ट रेंज अमेरिका का सबसे बड़ा टेस्ट स्थल होता था। इससे अगर आंकड़ों में देखें तो एरिया 52 1946 से 1992 तक अमेरिका ने किए 1054 टेस्ट, यानी अमेरिका ने अपने 20% परमाणु हथियार इसी एरिया 51 में टेस्ट किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यहां 1990 के दशक में परमाणु परीक्षण बंद कर दिए थे। यहां सिर्फ हथियारों के भंडार और बंकर में एक्टिविटी थी, लेकिन पिछले 4 से 5 दिन में एरिया 52 में बड़ी एक्टिविटी संकेत दे रही है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, खास तौर पर ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिया 51 की भूमिगत लैब्स में सूक्ष्म विस्फोटों को नियंत्रित करने के लिए गुप्त उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इसका सिलसिला अक्टूबर 2025 से तेज हुआ, जब रूस और चीन ने परमाणु परीक्षण शुरू किए। यानी अमेरिका की नजर सिर्फ ईरान युद्ध पर नहीं, बल्कि रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों पर भी है, और कभी भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध के किसी भी मोर्चे पर उतर सकते हैं।
और ये कितनी बड़ी विडंबना है, सोचिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो 8 युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, वो अपने ही दूसरे कार्यकाल में 7 देशों पर हमला कर चुके हैं। और अब एक खतरनाक खबर, एक खतरनाक आशंका परमाणु बम के परीक्षण की। और इसमें भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की जो वजह बताई वो यही थी कि वो अपना परमाणु प्लान बंद कर दे। अब सवाल यह है कि आखिर ये ट्रंप का कैसा डबल गेम है। अमेरिका ने जून 2025 की सर्जिकल स्ट्राइक में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था, जिसके बारे में अमेरिका को संदेह था कि यहां परमाणु बमों की टेस्टिंग होती है, जबकि ईरान का कहना है कि ये उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ एटॉमिक रिएक्टर्स हैं। लेकिन अमेरिका ने इजराइल के इनपुट पर हमले किए और दावा किया कि उसने ईरान के अहम परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल के ड्रोन और मिसाइल अभी रुके नहीं है। ईरान के उन हर ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां परमाणु संयंत्र स्थापित है। अमेरिका और इजराइल के इन हमलों को हवा ईरान से आई एक रिपोर्ट ने भी दी, जिसमें कहा गया कि फार्स प्रांत के खोंज इलाके में 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। ट्रंप समर्थक मीडिया ने ईरान में आए भूकंप को परमाणु टेस्ट से जोड़ा। कई घंटों तक ये खबर इसी संदेह के साथ सुर्खियों में रही। ईरान के खोंज इलाके में आए भूकंप को अमेरिका ने 10 किलोमीटर गहराई वाला बताया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसके प्रभाव का आकलन परमाणु टेस्ट के रूप में किया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने यह कहकर खारिज कर दिया कि भूकंप और टेस्ट में कोई कनेक्शन नहीं। भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी जितनी 5 मेगाटन के परमाणु बम के परीक्षण से होती है। 2024 में भी ईरान के भूकंप को परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि परीक्षण को छिपाने के लिए विस्फोट पर्याप्त गहराई पर किया जाता है। इसका पैमाना होता है स्केल्ड डेप्थ ऑफ बैरियर यानी SDBO, जिसके लिए गहराई 100 मीटर प्रति किलोटन से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ बाहर ना आए। सामान्य परमाणु परीक्षण की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से 6 या ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे परीक्षणों से कम तीव्रता आती है। लेकिन अमेरिकी मीडिया में यह प्रचारित है कि ईरान के पास इतने संवर्धित यूरेनियम है कि वो 24 घंटे में 11 परमाणु बम बना सकता है। तो क्या दुनिया का दूसरा परमाणु प्रहार इसी अफवाह पर आधारित होगा? इसका आकलन फिलहाल नहीं है, लेकिन यह भी है कि ट्रंप की सनक कुछ भी करा सकती है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जापान का फॉर्मूला ट्रंप अपना ले तो यह कोई अचरज वाली बात नहीं होगी।